एक ऐसा हीरो जो प्यार के लिए जीता था, एक ऐसा इंसान जो दुनिया से नहीं बल्कि खुद से हार गया था, और एक ऐसी फिल्म जिसको रिलीज के टाइम ऑडियंस का प्यार नहीं मिला लेकिन टाइम के साथ कल्ट बन गया। और 19 साल बाद वही आंखें, वही दर्द और वही खामोशी, और एक बार फिर शिवम पंडित लौट आया है। भाई लोग, आवारापन सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये उन लोगों की कहानी थी जो कभी किसी को इतना चाहा कि खुद को खो दिया। और अब आवारापन 2 का टीजर फाइनली आ चुका है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेच रहा है या सच में बॉलीवुड का खोया हुआ इमोशनल सिनेमा वापस करेगा? आज हम टीजर का फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करेंगे और ओरिजिनल आवारापन से कंपैरिजन भी करेंगे, और ये भी जानेंगे आवारापन 2 बॉलीवुड का कमबैक हो सकता है या सिर्फ एक सीक्वल बन के रह जाएगा। मैं हूं विवेक जायसवाल और आप देख रहे हो विवेक विजन वर्स। 2007 में जब आवारापन रिलीज हुई थी, उस टाइम पे लोग एक्शन और मसाला देखना चाहते थे, इसीलिए ये फिल्म उतना सक्सेसफुल नहीं रही। लेकिन जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा, उन्होंने इस फिल्म को कभी भुलाया नहीं। क्यों? क्योंकि शिवम पंडित कोई सुपर हीरो नहीं था, वो एक ब्रोकन सोल था। उसने दुनिया देखी थी, धोखा देखा था, प्यार खोया था, और सबसे बड़ी बात, जीने की वजह भी खो चुका था। उसके चेहरे पे कम डायलॉग थे, लेकिन आंखों में पूरी किताब लिखी हुई थी, और इसी वजह से इमरान हाशमी का ये रोल उनके कैरियर के बेस्ट परफॉर्मेंस में काउंट होता है। उस वक्त लोग सिर्फ रोमांटिक सीरियल किस करने वाले इमरान को जानते थे, लेकिन आवारापन ने बताया ये आदमी एक्टिंग भी करता है। अब बात करते हैं आवारापन 2 की। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इमरान का ट्रांसफॉर्मेशन। 2007 वाला इमरान यंग, रोकलेस और ब्रोकन लवर था। 2026 वाला इमरान मेचर, थका हुआ, लेकिन पहले से ज्यादा डेंजरस। और टीजर में डिफरेंस क्लियरली दिखता है। फेस पर रिंकलेस है, पर आंखों में वही पैन दिखता है। ये मेकअप नहीं, एक्सपीरियंस बोल रहा है। एक एक्टर जब रियल लाइफ में ग्रो करता है तो उसका एक्सप्रेशन भी मैच्योर हो जाता है, और मुझे लगता है इमरान हाशमी इस बार सिर्फ एक्टिंग नहीं करेंगे, वो शिवम को जिएंगे। अब बात करते हैं टीजर की। सबसे पहला फ्रेम ही नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है। बैकग्राउंड डार्क है, कलर ग्राइंडिंग ओरिजिनल आवारापन वाला फील कराती है। कोई अनसेसरी सीजीआई नहीं है, कोई ओवर एडिटिंग नहीं है, बस साइलेंस, और उस साइलेंस में एक इमोशन। जब शिवम स्क्रीन पे आता है, गुस्बम ऑटोमेटिक आ जाता है। ये टीजर का स्ट्रेंथ है, ये चिल्लाता नहीं, महसूस कराता है। आजकल के टीजर क्या करते हैं, 100 एक्सप्लोजन, 50 पंच और बैकग्राउंड में एक लाउड म्यूजिक, लेकिन आवारापन 2 सीधे साइलेंटली दिल तोड़ता है। बॉस, शिवम की जर्नी एक गैंगस्टर की जर्नी नहीं थी, वो एक ऐसे इंसान की जर्नी थी जो प्यार में लूट गया। उसने दुनिया से उम्मीद छोड़ दी और दूसरों के लिए जीना सीखा। इसी वजह से एंडिंग में इतनी इमोशन बनी थी। अब सवाल ये है, आवारापन 2 में हमें कैसा शिवम देखने को मिलेगा? क्या पहले से भी ज्यादा ब्रोकन होगा या फाइनली उसे जीने की वजह मिल चुकी होगी? टीजर जानबूझकर इसका आंसर नहीं देता, और यही सबसे बड़ी उसकी अचीवमेंट है। इस बार फिल्म में दिशा पाटनी भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा ऑडियंस का इमोशन मैच करना, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म में केमिस्ट्री बहुत ही नेचुरल थी। शबाना आजमी का नाम देखकर ही एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि वो जिस फिल्म में होती हैं, कैरेक्टर ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाता है। सपोर्टिंग कास्ट भी काफी सॉलिड है, और डायरेक्टर नितिन कक्कर इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए एक्सपेक्टेशन नेचुरली हाई है। लास्ट कुछ सालों में बॉलीवुड ने बहुत सारे सीक्वल बनाए, कुछ सिर्फ नाम यूज करके पैसे कमाने आए, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आवारापन 2 का टीजर देख के लगा ये सिर्फ फ्रेंचाइजी कैश ग्रैब नहीं है, इसमें सोल दिख रहा, इमोशन दिख रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रिस्पेक्ट दिख रहा ओरिजिनल फिल्म के लिए। टीजर तो बहुत अच्छी थी, इमरान हाशमी का स्क्रीन प्रेजेंट भी बहुत अच्छा था, लेकिन मेकर से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे मास एक्शन बनाने की कोशिश मत करना। हमें वही शिवम चाहिए जो कम बोलता था लेकिन दिल हिला देता था। अगर मेकर्स ओरिजिनल सोल को मेंटेन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे वीकेंड नहीं होगा, ये इमरान हाशमी की कैरियर की बिगेस्ट कमबैक बन सकती है। अब आप बताओ, क्या आवारापन 2 का टीजर देख के आपको भी गूज़बम्स आए? क्या शिवम पंडित का रिटर्न बॉलीवुड का सबसे बेस्ट कमबैक बन सकता है, या आपको लगता है ओरिजिनल आवारापन को टच नहीं करना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो विवेक विजन वर्स को।